वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम गुड़गांव प्रयागराज। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आपकी जियोग्राफी में क्लास 6 के स्टूडेंट ध्यान देंगे, चैप्टर नंबर 15 में आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। डियर स्टूडेंट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का अर्थ होता है सौर परिवार में पृथ्वी, अर्थात सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल भी होता है और इसको सौर परिवार में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सौर परिवार में जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और इनकी क्या फीचर्स है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो द सन का अर्थ होता है बच्चों सूर्य, अर्थात जो हमारे सोलर सिस्टम के हेड होता है वो है सूर्य। आप लोगों को पता है बच्चों कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो व्हेन वी लुक एट द स्काई ऑफ सी द ब्राइट एंड शाइनिंग सन ड्यूरिंग द डे एंड द मून एंड अनकाउंटेबल स्टार्स एट नाइट, अर्थात हमारे सोलर सिस्टम में मून, अर्थ और अनकाउंटेबल स्टार्स, अर्थात स्टार्स इतने हैं बच्चों कि उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, अर्थात वो अनगिनत हैं। तो हमारे सौर परिवार में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन सब की हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो सन का जो ये हमारा सोलर सिस्टम का एक केंद्र होता है बच्चों, सेंटर होता है। तो सन क्या है बच्चों, केंद्र। सन से जो हमारा क्रम बाई क्रम जो हमारा प्लैनेट है बच्चों, ग्रह है, वो उनका प्लैनेट मीन्स होता है बच्चों ग्रह। तो उसमें प्रथम स्थान पे मरकरी आएगा। मरकरी का अर्थ होता है बच्चों बुध, उसके बाद वीनस, अर्थात पूछा जाए क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि हु इज द या हुज प्लैनेट नियरेस्ट इन द सन, अर्थात सन के सूर्य के सबसे नज़दीक जो हमारा प्लेनेट है वो कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पे मरकरी आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर जो हमारा थर्ड नंबर पे है बच्चों द अर्थ, अर्थात पृथ्वी। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो दी अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमारा ग्रीन प्लैनेट कहलाता है। अर्थात ग्रीन प्लैनेट क्यों कहलाता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसमें ऑक्सीजन, लिविंग अर्थात प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जितने भी गैसेस हैं, अर्थात यहाँ तक कि बच्चों ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए जितने भी थिंग्स हैं वो हमारी पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, अर्थात आकर्षित करता है किसी भी वस्तु को। इसलिए ये हमारा जो प्लैनेट है बच्चों, इसे यूनिक प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मार्स, इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, अर्थात इसको मार्स मीन्स होता है बच्चों मंगल ग्रह को बच्चों रेड प्लैनेट के नाम से अर्थात लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जुपिटर का अर्थ होता है बच्चों बृहस्पति। जुपिटर में बच्चों सबसे ज्यादा उपग्रह है बच्चों। तो जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों सैटर्न मीन्स होता है बच्चों शनि। जुपिटर मीन्स होता है बच्चों बृहस्पति। फिर बच्चों नेक्स्ट है सैटर्न मीन्स होता है शनि। फिर उसके बाद बच्चों यूरेनस, अरुण एंड नेपच्यून मीन्स होता है वरुण। सबसे लास्ट जो हमारा प्लेनेट है बच्चों ये है नेपच्यून।
अर्थात बच्चों आप लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन जो हमारा यम था वो प्लैनेट की श्रेणी से उसे हटा दिया गया और अब हमारे जो प्लैनेट हैं काउंटिंग में वो 8 रह गया है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट है बच्चों, इसके बारे में सब बता दिए। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है बच्चों जहाँ पे वाटर, ऑक्सीजन, ट्रीज और जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं वो हमारे अर्थ पे ही पाए जाते हैं। अब बच्चों द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड, यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड, द वास्ट स्पेस containing all the celestial body is called universe। अर्थात बच्चों जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी मीन्स होता है बच्चों, हाँ बच्चों जो यूनिवर्स है उसमें सेलेस्टियल बॉडी मीन्स होता है बच्चों खगोलीय पिंड। हमारी जो ब्रह्मांड, नेक्स्ट है बच्चों द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक ऐसा स्पेस है बच्चों जहाँ पे डिफरेंस सेलेस्टियल बॉडीज पाया जाता है। सेलेस्टियल बॉडी मीन्स होता है बच्चों खगोलीय पिंड। तो द वास्ट स्पेस कॉन्टेनिंग ऑल द सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड यूनिवर्स। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं वह स्थान उसे ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों गैलेक्सी। ये बच्चों हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी कुछ ऐसा स्थान होता है जहां पे यह गैलेक्सी पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों स्टार्स। स्टार्स बच्चों द ट्विंकलिंग स्पॉट ऑफ लाइटिंग दैट वी सी द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड स्टार्स। अर्थात हमारे स्पेस में जो ब्रह्मांड है बच्चों वहाँ पे स्टार्स आप लोग देखते होंगे, इमेजिन करते होंगे कि विभिन्न प्रकार के, अर्थात वो अनकाउंटेबल होते हैं जहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यह इमेजिन कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि स्काई में एक ट्विंकलिंग अर्थात चमकता हुआ कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं जिसे हम स्टार्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे इस सोलर सिस्टम में बच्चों विभिन्न प्रकार के जो सेलेस्टियल बॉडी है ये सब पाए जाते हैं। और सन के बारे में आपको बता दिए। फिर इसके बाद बच्चों द मून। द मून चंद्रमा, यह हमारी पृथ्वी अर्थात अर्थ का एकमात्र यह सैटेलाइट है। सैटेलाइट मीन्स होता है बच्चों उपग्रह, अर्थात द मून ही एक ऐसा सैटेलाइट है जो हमारी पृथ्वी पे पाया जाता है। तो चंद्रमा हमारी एक सैटेलाइट है। और ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।